काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं हूँ श्वेता सेंसिया। स्वागत करते हैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं, खिल जाती है सूखी डाली, खिल जाती है सूखी डाली, रंग जीवन के बदल जाते हैं। अनोखे काम खुदा के जब जिंदगी में हो जाते हैं। सबको मेरी ओर से जय यीशु मसीह की। मैं हूँ श्वेता सेंसिया। स्वागत करते हैं आपका हमारे प्रोग्राम अनोखे काम खुदा के में, जिसमें हम बात करते हैं परमेश्वर के बहुत से अनोखे कामों के बारे में जो पवित्र बाइबल में लिखित हैं या बहुत से लोगों के जीवन में जो घटित हुए हैं, और हम सुनते हैं बहुत सी गवाहियों को जिन्हें परमेश्वर ने अपने लोगों के जीवन में दिखाया। तो जैसा कि दर्शकों, हमने पिछले एपिसोड में बात की सेंट निकोलस के बारे में, और ये क्रिसमस का सीज़न चल रहा है तो हम कंटिन्यू करेंगे उसी एपिसोड के साथ। हमने बात की थी सेंट निकोलस जी के बारे में, और आज हम बात करेंगे कि सेंट निकोलस किस तरह से सांता क्लॉज बने। तो सबसे पहले मैं चाहती हूं कि मैं आपको बता दूं कि आज के हमारे इस एपिसोड में हमारे अतिथि हैं रेवरेंड डॉक्टर नॉर्बर्ट हरमन एसवीडी, जिन्होंने हमें सेंट निकोलस के बारे में पिछले एपिसोड में जानकारी दी थी, और हमारे आज के इस एपिसोड में वो हमें बताने जा रहे हैं कि सेंट निकोलस किस तरह से सांता क्लॉज के बारे में जाने जाते हैं। तो सबसे पहले फादर जी, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे आज के इस एपिसोड में। जी हाँ। मैं चाहूँगी कि आप एक बार एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन सेंट निकोलस के बारे में दें, क्योंकि मुझे लगता है कि काफ़ी हमारे दर्शक ऐसे होंगे जिन्होंने पिछला एपिसोड नहीं देखा। तो एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दें, उसके बाद हम सांता क्लॉज के बारे में आपसे जानकारी लेंगे। संत निकोलस का जन्म जो हुआ था वो एशिया माइनर में, और आज के समय में वो तुर्की देश कहा जाता है, और एक जगह है मायरा में हुआ था। और वो एक धार्मिक प्रवृत्ति के थे, उदारता उनमें कूट कूट कर भरी थी और प्रेम के से वो भरे थे, इसलिए वो लोगों को प्रेम बांटते थे। तो इस तरह वो धार्मिक प्रवृत्ति को होने के कारण एक कैथोलिक प्रीस्ट बने, संत निकोलस बने। उसके बाद में वो माइनर जो जगह है वहीं के बिशप बन गए। तो इनका एक बहुत बड़ा देश, समाज और विश्व के लिए एक बहुत बड़ी इनकी क्या कहना चाहिए कंट्रीब्यूशन है, जो आज आधुनिकता के समय में वो एक मार्केटिंग का विषय बन गया है कि सांता क्लॉज मतलब बस उपहार देना है, और उस तरह से क्रिसमस को सांता क्लॉज के इस शैडो में कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। जी, तो जैसा कि आपने अभी बोला कि जो क्रिसमस है वो बेसिकली प्रभु यीशु मसीह के जन्म को दर्शाता है, लेकिन सांता क्लॉज को रिप्रेजेंट करके हम उसे थोड़ा कम आंक रहे हैं। तो क्या इसके विषय में आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? संत निकोलस जैसे कि कहा जाता है, उनके बारे में बहुत परंपराएं हैं, बहुत कहानियां हैं कि वो जहाँ जिसको ज़रूरत है वहाँ पहुँच जाते थे जी। और जिस विशेषकर विधवाओं के लिए या फिर जिन बेटियों की शादियाँ नहीं हुई हैं उनकी ज़रूरतों के लिए वो गुप्त रूप से पहुँचते थे, उसको पता भी नहीं चलता था। लेकिन बाद में ये प्रचलन बढ़ता गया कि ये ज़रूरतें ये संत निकोलस के माध्यम से लोगों को मिल रही हैं। विशेषकर बच्चों को भी उपहार मिलना, या फिर उस समय मल्हार जो होते थे, नाविक जो होते थे, उनको आंधियों तूफानों में उनको सहायता करना, बचाना। तो इस तरह संत निकोलस प्रसिद्ध होते गए, और धीरे धीरे ये जो तुर्की से ये किसी तरह से अमेरिका पहुंच गया, यूरोप में पहुंचा, जहां ये प्रचलित हो गया। और इसीलिए उन्हें आम्स्टरडम और मॉस्को का संरक्षण संत कहा जाता है। इसके अलावा संत निकोलस जो हैं वो नाविकों के संत हैं, मल्हारों के संत हैं, और बहुत सारे लोगों को जिन्होंने ज़रूरत उनकी पूरी हुई संत निकोलस के माध्यम से, तो पूरी इस तरह ये इनका जन्म तो 1700 साल हो गए इनका जन्म जब हुआ, और 6 दिसंबर 343 ईस्वी में इनकी मृत्यु हुई। तो इनका जो जन्म और मृत्यु है, इनके बीच में जब ये
इस तरह की जो चंगाई होती गई, जो संत निकोलस के माध्यम से लोगों ने जो लाभ लिए, जो अनुग्रह मिले, तो उसके लिए रोमन चर्च ने उन्हें संत घोषित किया गया। तो इसलिए 6 दिसंबर को संत निकोलस का पर्व मनाया जाता है, क्योंकि वो उदारता, मोहब्बत और प्रभु यीशु के जीवन को आगे बढ़ाने के लिए जाने जाते हैं। और ईश्वर ने उन पर विशेष कृपाएं की है कि हर कोई उनसे आकर्षित हो रहा है। और वास्तविकता में वो ऐतिहासिक पुरुष थे और वो बिशप बने, तो उनका जो पहनावा था, उनका जो वो दिखते जो थे, उनकी बड़ी लंबी सी दाढ़ी, फिर बड़ा शालीन सा उनका व्यक्तित्व, ये एक उनका एक अलग तरीके से उनकी जो आध्यात्मिकता झलकती थी उनमें। तो धीरे धीरे संत निकोलस सांता क्लॉज कैसे बने कि जैसे जब वो यूरोप में पहुँचे या फिर दूसरे देशों में पहुँचे, उनको एक मार्केटिंग का एक चेहरा बना दिया गया। तो वो बाद में उनका लाल चौंगा हुआ, फिर वो एक उनकी एक उपहारों की थैली उनको दी गई, तो लोगों में एक आकर्षण बना। और मेरे ख्याल से जब कोको कोला एक कंपनी आई, उन्होंने सांता क्लॉज को अपना एक क्या कहते हैं, ब्रांड बना दिया कि सांता क्लॉज, जहाँ भी जाओ सांता क्लॉज। तो कहीं ना कहीं सांता क्लॉज के इस आकर्षण में मसीह का महत्व उन्होंने कम कर दिया। हमें ये जानना चाहिए कि मसीह के संत निकोलस शिष्य थे और मसीह के कारण वो संत बने, क्योंकि मसीह के वचनों को, उनके जीवन को जीकर बहुत सारी चंगाइयाँ हुई। बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिलते हैं जिसके कारण संत निकोलस दुनिया में प्रचलित हुए। तो संत निकोलस का सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो उदारता है, उपहार बांटना है, मोहब्बत देना है, ज़रूरतमंदों तक पहुंचना है। तो ये मसीह का संदेश है। तो मसीह इस दुनिया में, जैसा कि बाइबल हमें बताती है, हमारा विश्वास है कि वो ईश्वर के बेटे इस दुनिया में आए, क्योंकि इस दुनिया में को ज़रूरत थी मसीह की। जब पाप इतना बढ़ गया, इतना अंधकार फैल गया दुनिया में, तो मसीह इस दुनिया में आए, एक उजाला लेकर आए, है ना। एक उस ईश्वर की रोशनी को लेके आए, जिस रोशनी में हम जी रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि सांता क्लॉज ने, सेंट निकोलस, जब सांता क्लॉज बने, लोगों ने उन्हें एक अलग से नाम दे दिया। ही वॉज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग क्राइस्ट। लेकिन मुझे लगता है कि जिस तरह से आप बता रहे हैं, लोगों ने उन्हें ही प्रभु यीशु मसीह मानना या जानना शुरू कर दिया। ऐसा है? हाँ, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनती शुरू हो गई, क्योंकि जो अच्छा दिखता है तो वो बिकता है। तो सांता क्लॉज एक प्रतीक बन गए बच्चों के भी, कि बच्चों का आकर्षण है। तो आप जाइए, कोई भी मॉल में जाइए, कहीं भी आसपास जाइए, आपको चमकता सितारा मिल जाएगा, सांता क्लॉज के कटआउट मिल जाएंगे। और बच्चे विशेष रूप से सांता क्लॉज उपहार बांटते थे। तो ये एक प्रतीक बन गया है, जबकि प्रतीक तो हमारे जीवन के जो केंद्र बिंदु है वो मसीह हैं। और मसीही हद को हमें आगे बढ़ाना है। मसीह के जो शुभ संदेश हैं, जो सबसे पहला जो संदेश मिला ग्वाल बालों को, जो रेगिस्तान में अपनी भेड़ें चराया करते थे, उनको दूत ने संदेश दिया कि स्वर्ग में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उसके कृपापात्रों को शांति। तो मसीह शांति के दूत हैं। मसीह मोहब्बत को लेके आए, मसीह ने उम्मीद जगाई, और उसका अनुसरण हम कर रहे हैं ना। हम मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। इसलिए संत निकोलस मसीह के एक शिष्य, एक चेले हैं, जिन्होंने मसीह को आगे बढ़ाया। और बाद में उनको सांता क्लॉज बना दिया गया, क्योंकि सांता क्लॉज एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उन्होंने अपनाई कि जो लोगों को अच्छा लगता है, जो आकर्षित करता है। लेकिन संत निकोलस ने अपने जीवन में उदारता दिखाई। उन्होंने लोगों के जो दुख दर्द उसको दूर किया, उनकी ज़रूरतों में वो आगे आए उनको मदद करने के लिए। तो सांता क्लॉज ने यीशु को जिया, उसका अनुसरण किया। लेकिन सांता क्लॉज हमको मसीह से दूर कर रहा है, क्योंकि होना ये चाहिए कि हम वास्तव में मसीह का अनुसरण कर रहे हैं। मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने मोहब्बत दी, सबको बराबरी, न्याय और ज़िंदगी का पैगाम दिया ना। गुलामी से, दास्ता से हमें छुड़ाया, हमें मुक्त किया। तो ये संदेश भी सांता क्लॉज का हमारे जीवन में है कि किस तरह सांता क्लॉज ने अपने जीवन के माध्यम से लोगों की सेवा की, प्रेम से काम किया। लेकिन जो सांता क्लॉज है वो बाद में बना, लोगों ने उसको आकर्षण बनाया और एक मार्केटिंग का साधन बनाया।
तो जिस तरह फादर जी आपने बताया उससे हमें ये तो पता चलता है कि सांता क्लॉज जो थे या सेंट निकोलस, उन्होंने परमेश्वर के वचन को रिप्रेजेंट किया, परमेश्वर को रिप्रेजेंट किया कि जो परमेश्वर का वचन कहता है उन्होंने उसे फॉलो किया और प्रैक्टिस करके लोगों के जीवन में उसे किया भी, गुप्त रूप से दान करके या किसी भी तरह से। लेकिन आज के टाइम में अगर हम देखते हैं, जैसा आपने कहा कि ये मार्केटिंग की एक स्ट्रैटेजी बन चुकी है, तो स्कूल्स में जब क्रिसमस बॉल्स होते हैं बच्चे सांता क्लॉज का अटायर पहनते हैं, कॉलेजेस में या चर्चेस में जब इवेंट्स होते हैं क्रिसमस के, तो यूजुअली वो अटायर सांता क्लॉज का वो रेड सूट पहनावा पहनते हैं और वो उसका मुखौटा भी लगाते हैं। तो बस मैं यही जानना चाहती थी कि क्या हमें सांता क्लॉज को रिप्रेजेंट करने के लिए वही अटायर या उसी को जब हमने रिप्रेजेंट करना है उसी के आभूषण में आके, या फिर हम इसे प्रभु यीशु मसीह के वचन को प्रैक्टिस करके भी कर सकते हैं? सांता क्लॉज जो बाहरी रूप से हम देख रहे हैं कि उसने उसकी दाढ़ी है, खूबसूरत सा पहनावा है, उपहार है, तो एक बाहरी एक परिधान है सांता क्लॉज का जो लोग पहचान रहे हैं। लेकिन सांता क्लॉज जो संत निकोलस है, उसने आंतरिक तौर से प्रभु को जिया। आंतरिक तौर से मतलब कि उदारता दिखाई उसने, जो बिल्कुल निर्धन थे, गरीब थे, मछुआरे थे, नाविक थे, व्यापारी थे, उन सबों को मदद पहुंचाई। तो वो यीशु इस दुनिया में इसीलिए आया कि हमारे जीवन को हम जी सकें, न केवल जीवन जी सके बल्कि परिपूर्ण जीवन जी सके। तो मसीह के जो परिपूर्ण जीवन को जीने का वो सशक्त एक साक्ष्य बन गए, एक माध्यम बन गए। तो हमें भी ये समझना चाहिए कि जो बाहरी अट्रैक्शन है वो तो सिर्फ हमारी क्षणिक है, लेकिन जो आंतरिकता है, जो आध्यात्मिकता है, जो मसीह का इस दुनिया में आने का जो मकसद है, जो उनकी रूह है, उस आत्मा में हमको जीना है। वो आत्मा आशा है, उम्मीद है, शांति और प्रेम है। तो यही मसीह का संदेश है उनकी इस दुनिया में आने का। जी, और मुझे लगता है कि सांता क्लॉज ने इस बात को बखूबी हमें समझाया है अपने जीवन से या उन कार्यों को करके। और मैं सोच रही थी जब आप बोल रहे थे तो मेरे माइंड में आ रहा था कि सांता क्लॉज ने एक अच्छे पड़ोसी की भूमिका भी निभाई है। क्योंकि प्रभु कहता है कि वो गुड समरिटन वाले दृष्टांत में कि हमारा पड़ोसी वो है जो संकट के समय हमारी मदद करता है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने इस चीज़ को भी पूरा किया और हम ये सीख सकते हैं उनसे। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मसीह का संदेश यही है कि हम ईश्वर को प्रेम करें और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करें। तो ये मसीह के जीवन का एक सारांश है जिसने संत निकोलस ने इसको जिया। जैसा कि मैंने कहा कि संत निकोलस ने अपने जीवन में मसीह को जिया और मसीह का साक्ष्य दिया, लेकिन कालांतर में लोगों ने सांता क्लॉज बना करके उसको एक दिखावे का, एक प्रदर्शन का माध्यम बनाया। तो इसलिए हमको ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन के जो केंद्र बिंदु है मसीह है। और क्रिसमस का भी, क्रिसमस का पर्व हमें ये बताता है कि ईश्वर हमारे जिंदगी में आया। सांता क्लॉज तो वो उस जिंदगी को बताने में हमारी मदद कर रहा है कि ईश्वर तक हम कैसे मददगारों तक पहुंच रहे हैं। तो सांता क्लॉज एक माध्यम हो सकता है मसीह के जीवन को बताने के लिए, उनके उसूलों को समझाने के लिए। तो हमें अच्छाइयों को स्वीकार करना चाहिए, मोहब्बत को स्वीकार करना चाहिए, मसीह के संदेश जो सारी मानवता के लिए, उनको स्वीकार करते उन्हें जीना चाहिए। यही मसीह के इस दुनिया में आने का एक मकसद है। जी बिल्कुल। और जैसा आपने इस बात को बार बार दोहराया कि आकर्षण सांता क्लॉज का, उनका अटायर या गिफ्ट्स का जो बैग, जब हम इमेजेस देखते हैं या क्रिसमस कार्ड भी देखते हैं तो उस पर सांता क्लॉज को इसी तरह से दर्शाया जाता है। तो बस मैं ये पूछना चाहती थी कि ये जो सांता क्लॉज को क्रिसमस के साथ रिलेट करके आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश दे सकते हैं? सांता क्लॉज जो उसका जो मूल स्वरूप है संत निकोलस से आया है। 6 दिसंबर को ये संत का पर्व मनाया जाता है कि उन्हें संत घोषित किया इसलिए कि वो मसीह के सच्चे शिष्य बने। और शिष्य बनने का उनका ये एक बात रही कि उन्होंने औरों तक वो पहुँचे, औरों की मदद की, जिनको ज़रूरत थी उनको मदद की। मसीह के जो जीवन वाक्य हैं, अपने ईश्वर को प्रेम करो, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, उसको साक्षात रूप से जिया। तो यही हमारे जीवन का एक जुड़ाव है संत निकोलस के साथ कि उस समय उन्होंने जिया और आज आधुनिक समय में सांता क्लॉज को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो मोहब्बत का, प्रभु की उम्मीद का और प्रभु की शांति और आनंद का यदि वो
सबब बन जाता है तो ये प्रभु यीशु क्रिस्त के मसीहत को, उनके जीवन के आने के मकसद को पूरा करता है। तो दर्शकों, ये थी चर्चा सेंटा क्लॉज के बारे में, और मुझे लगता है कि बहुत ही बखूबी इसके बारे में जानकारी दी हमारे आज के विशेष अतिथि ने। और मुझे लगता है कि बहुत से हमारे दर्शकों को इस बात के बारे में ये समझ आ गया होगा कि क्रिसमस एक्चुअली प्रभु यीशु मसीह के जीवन का एक संदेश है कि वो हमारे लिए एक उपहार बनकर आए। क्योंकि जैसा कि ओल्ड टेस्टामेंट में हम देखते हैं, पुराने नियम में ही फर्स्ट डे से जब आदम और हवा ने पाप किया, तब उसी समय परमेश्वर ने वायदा किया कि मैं अपने उद्धारकर्ता को, अपने मुक्तिदाता को इस संसार में भेजूंगा। और उस वायदे को परमेश्वर ने 400 साल के बाद पूरा भी किया। जब हम प्रभु यीशु मसीह की आखिरी भविष्यवाणी को पढ़ते हैं मलाकी की पुस्तक में, उसके बाद मत्ती की इंजील में हम देखते हैं प्रभु यीशु का जन्म हुआ। और ये क्रिसमस का एक्चुअल थीम हम बोल सकते हैं, या एक एक्चुअल बात है क्रिसमस की, कि प्रभु यीशु मसीह का जन्म, एक वायदा, एक भविष्यवाणी जो पवित्र बाइबल में की थी वो पूरी हुई। पवित्र बाइबल की वाणी जब पूरी हुई, ईसाया के ग्रंथ में हम पढ़ते हैं कि किस तरह उस समय राजा आहाज हुआ। राजा आहाज इतनी तकलीफ में था कि वो निराश में थे, वो उनको समझ में नहीं आ रहा था। तो ईसाया ने इस बात एक नबी के रूप में उसने बताया कि एक कुंवारी के माध्यम से ईसा मसीह दुनिया में आएंगे जो दुनिया की मुक्ति करेंगे। तो 800 साल पहले ईसायास ने इस बात की, उन्होंने बताया आहाज को कि आप आशा रखें, उम्मीद बनाए रखें कि मसीह आएंगे। और वो ईश्वर की कृपा से, पवित्र आत्मा की कृपा से माँ मरियम गर्भवती होगी, एक निष्कलंक माँ उस मसीह को जन्म देगी, जिसका मतलब है ईश्वर हमारे साथ है, इमानुएल हमारे साथ है। वो हमारी ज़िंदगी के हर क्षण में, हमारे पल में जीता है और हमको उम्मीद बताता है कि हमारा एक स्वर्ग और है। इस मृत्यु के बाद हम इस लोक में नहीं रहेंगे बल्कि परलोक भी जाएंगे। स्वर्ग को हमें उन्होंने बताया है। तो यही मसीह के जीवन का संदेश है। हम देख रहे हैं चरने में कितना खूबसूरत 3 राजा आए हैं ना, 3 राजा मसीह को मिलने के लिए आए, अलग अलग उपहार लेके आए ना, सोना, मूर, लोभान लेके आए। लेकिन उनसे ज़्यादा जो ग्वाल बाले थे, है ना, ग्वाल बालों को ईश्वर ने मोहब्बत से, जो उनके करीब थे, कौन करीब थे? चरनी के, मसीह के करीब ग्वाल बाले थे। और प्राकृतिक नैसर्गिक सुंदरता ना वहाँ पर थी, पशु पक्षी, और आप देख रहे हैं सारा नैसर्गिक आनंद वो महसूस कर रहे हैं। तो ईश्वर इस दुनिया में उस नैसर्गिक आनंद को देने के लिए, मोहब्बत करने के लिए आए। और यही मसीह का संदेश, यही क्रिसमस का संदेश है। और इसी संदेश को मुझे लगता है सांता क्लॉज ने भी लोगों को दिया है, परमेश्वर के वचन को प्रैक्टिस करके और उसे पूरा करके, लोगों की मदद करके। जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद फादर जी आपका। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी हमारे दर्शकों को, हम आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो दर्शकों, मैं आशा करती हूँ कि आपको ये जानकारी जो सेंट निकोलस के बारे में, या कहें कि सांता क्लॉज के बारे में, इसे आपने बहुत पसंद किया होगा। और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई चर्चा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय यीशु मसीह की।